जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को वोट का अधिकार देने के मामले पर आज होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी को नजरअंदाज किया गया है। इसके बाद बीजेपी ने भी अपने टॉप लीडर्स की एक अहम मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग जम्मू में 11 बजे होगी। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित अपने आवास पर ये बैठक बुलाई है। भाजपा को छोड़कर सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को इसमें आमंत्रित किया गया है। बैठक करीब 11:30 बजे शुरू होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत कुछ दलों ने इस बैठक में शामिल न होने के संकेत पहले ही दे दिए हैं। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि इस बैठक में कौन कौन से राजनीतिक दल शामिल होंगे और इस बैठक में क्या खास होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, काफी अहम ये मीटिंग जो है, एक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बुलाई गई है, दूसरी बात बीजेपी को चूंकि इसमें शामिल नहीं किया गया, बीजेपी ने भी एक अहम मीटिंग जो है वो जम्मू में बुलाई है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जब से इस तरह की बातें निकल के आई हैं कि 25 लाख नए वोटर्स जो है वो जोड़े जाएंगे, उसके बाद एक सियासी घमासान देखने में आया है जम्मू कश्मीर में। और आज जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो चीफ पैटर्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने बुलाई है। और आपको बता दूं कि पर्सनल फोन किए गए हैं तमाम पार्टियों को, जो खास ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको बुलाया गया है ताकि मंथन किया जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरह से जो है क्या चाहती है बीजेपी या क्या चाहता है चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिस है। तो इस पे जो है तमाम जो पार्टियां हैं जिसमें पीडीपी है, एनसी है, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुजफ्फर शाह है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, और हालांकि कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। और कांग्रेस में कौन जाएगा इस मीटिंग में वो देखना अहम होगा। उसके साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का उन्होंने कहा है कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले ही जो है इसमें एक स्टेटमेंट आ चुका है जिसमें यह कहा गया है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जब 370 एब्रोगेट हो गया तो उसमें अल्टीमेटली जो है जो वोटर्स रेस्ट ऑफ द कंट्री कहीं भी जाके जो है अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। तो जो बीजेपी का कहना है कि ये मिसलीड करने की कोशिश है, जो खासकर जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लोगों को मिसलीड करने में लगी हुई है, एक कंफ्यूजन और क्योस की स्थिति जो है वो बनाने की कोशिश है। इसीलिए बीजेपी ने इसको कैसे काउंटर करना है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लिए भी उन्होंने जो है 11 बजे आज एक मीटिंग कॉल की है जिसमें जो सीनियर नेता हैं पार्टी के, जिसमें उनके अध्यक्ष हैं और साथ में जितने भी सीनियर नेता हैं, चाहे कविंदर गुप्ता है, और ये सब तमाम नेता आज इकट्ठे होंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरह से जो है काउंटर करना है। जो एक स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है कश्मीर घाटी में, खास अनरेस्ट लोगों में पैदा करने की कोशिश की गई है कि बीजेपी एक नोशन देने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए जो आने वाले इलेक्शन है तो इस तरह की जो उनकी एक चाल है। हालांकि बीजेपी का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, और लेकिन ये सिर्फ एक उनकी कोशिश है, क्योंकि उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, क्योंकि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उससे पहले उनका कहना है कि जो उनका मार्जिन होता था जीतने का, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जीत के आते थे, चाहे पीडीपी के जीत के आते थे, उनका मार्जिन काफी कम होता था और ये जमात इस्लामी की मदद के साथ वो है आज तक जीतते आए हैं। मैं आपको बता दूं हिना के जो इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के कविंदर गुप्ता भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जो मीटिंग होने वाली है 11 बजे बीजेपी की, उसमें क्या अहम होने वाला है। कविंदर जी, जो ये मीटिंग कॉल की गई है 11 बजे, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें नए वोट बनाने का जो नियम है उसके बारे में लोगों को बताया गया था, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और इसके साथ जो ज्वाइनिंग पार्टीज हैं, इनके साथ जो अलायंस पार्टीज हैं, उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। 2014 से पहले वोट बने थे, 8 साल बीत गए। 8 साल में बहुत से ऐसे बच्चे जो 10 साल के थे 18 साल के हो चुके होंगे, या कोई 12 साल के तो 20 साल के हो चुके होंगे। स्वाभाविक बात है, 8 साल का पीरियड, उसमें 10% 15% लोग ऐसे जरूर आए होंगे जिनके वोट बनने हैं,
जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1.25 करोड़ के लगभग है, उससे हम 10-15% करें तो स्वाभाविक बात है कि वोटों की गिनती उसमें बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। नंबर 2, यहाँ से पहले ही हम जानते हैं कि पार्लियामेंट और असेंबली की 2 डिफरेंट वोटर लिस्ट हुआ करती थी। आज धारा 370 नहीं है। एक जो स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो खत्म हो चुका है और कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाला कहीं भी अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से कह रही है कि या पीडीपी कह रही है कि बाहर से लोग आएंगे, कोई बाहर से नहीं आता है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको वोट करने का अधिकार है। एक नियम है कि जो भी अपना वोट कहीं बनवाना चाहेगा तो उसको पहले वोट सरेंडर करना पड़ता है। तो इस प्रकार का कोई, मुझे लगता है कि कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है, तो ना इसके बारे में कहा गया है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जाकर के कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग इलेक्शन लड़ने आ जाएंगे। भाई, जिसको जनता चाहेगी वही तो लड़ेगा ना। अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुजफ्फरपुर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, गुलाम नबी आजाद जाकर के महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग अपनी मन मर्जी के साथ विचारधारा के अनुसार और काम करने वाले व्यक्ति को वोट देते हैं। तो इस प्रकार के गुमराह किया जाना, तो भारतीय जनता पार्टी की भी आज इस पर मीटिंग है। अभी जब इन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया तो उसके बाद भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें साफ चीजें होगी, लेकिन उसके बावजूद जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनकी जमीन खिसक चुकी है। आज लोग इनको मुंह नहीं लगाते क्योंकि इन्होंने पूरे 70 वर्ष लोगों को गुमराह किया है। क्या यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज का वोट नहीं बनना चाहिए? गोरखा समाज का वोट नहीं बनना चाहिए? वाल्मीकि समाज का वोट नहीं बनना चाहिए? ये वो लोग हैं जिन्होंने रीसेटलमेंट बिल के तहत पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया था। ठीक है, हमने एजिटेशन की, उसको रोका, लेकिन इनका बिल्कुल यही कोशिश थी कि पाकिस्तानियों को जाकर के हम बसाया जाए और वोट का अधिकार दिया जाए। ये वो लोग हैं। तो जो ऑल पार्टी मीटिंग जो आज होने वाली है, तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट करने की कोशिश है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की? देखिए, ये कोशिशें पहले भी होती रही हैं और डीडीसी इलेक्शन में भी इन्होंने जिस प्रकार से किया वो आप सबको पता है। विचारधारा अलग है, कोई ऑटोनॉमी की बात करता है, कोई सेल्फ रूल की बात करता है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। तो मुझे नहीं लगता, करें, अच्छी बात है, लेकिन लोगों के सामने सही पिक्चर रखें। मुझे लगता है तभी ठीक होगा, नहीं तो लोग जो इनसे उब चुके हैं, जो इनकी सियासत से, जो इनकी दुकानदारी से, तो मुझे लगता है कि अब लोग इनको नकारेंगे। लेकिन कविंदर जी, जो पीएचडी अलायंस के नेता है, कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि बीजेपी की मंशा ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, क्योंकि जिस तरह से इसको लिंग अराउंड किया गया है, आगे धकेला गया है, तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन अब जब लेट होंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग तो चाहते हैं यहाँ पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है वो आगे जाए? देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे जिम्मेवार लोगों ने संसद के पटल पर कहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद, डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, वोट बनाने का, बूथ बनाने का, ये सब चीजें हो रही है, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं, तो अगर समय लगा तो उम्मीद करनी चाहिए यहाँ पर जल्दी लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी भी यही मांग करती है। तो आप क्या स्ट्रेटजी समझते हैं कि बीजेपी के लिए ठीक रहेगी? कैसे आप काउंटर करेंगे इनको? देखिए, हमें इनको काउंटर नहीं करना है, हमें लोगों को सही मायने में गाइड करना है। जो लोगों को ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं होगा और इनको पता लगेगा और लोग उस पर, इनकी मीटिंग के बाद क्या रिएक्शन होंगे ये आपको खुद पता लगेगा। तो इनका तो ये भी कहना है, जो ऑपोजिशन पार्टीज है, कि उनकी आवाज तक को दबाने की कोशिश की जाती है। जब वो कहीं जाने की कोशिश करते हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। इस तरह की तमाम बातें को लेकर जो है वो आज वो मंथन होगा। तो कैसे बीजेपी इन इल्जामों को देखती है? देखिए, झूठे इल्जाम लगाते हैं, पहले भी कई बार कह चुके हैं। सभी के पास आज फोन उपलब्ध हैं, सभी के पास आने जाने का, कोई किसी ने किसी को रोक नहीं लगाई है, मुझे तो ऐसा लगता है।
तो जिस तरह से हिना इन्होंने बताया है जी, कि जी। एक नोशन देने की कोशिश है, एक परसेप्शन देने की कोशिश है लोगों में कि कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस होगा, जो बाहर से जो है लोग आ जाएंगे यहाँ पे, उनके वोटिंग राइट्स बन जाएंगे, सियासी फायदा बीजेपी लेना चाहती है। तो इन तमाम जो है खबरों का खंडन जो है ये फॉर्मर डिप्टी सीएम जो कविंदर गुप्ता है उन्होंने किया है। तो ये साफ हो जाता है कि बीजेपी का कहना है कि उनको काउंटर नहीं करना है, लेकिन हाँ एक स्ट्रेटजी बनानी है जिससे लोगों में एक सही मैसेज जाए कि ऐसा कुछ है नहीं है। क्योंकि जो इनका ये साफ कहना है कि एक प्रोपेगेंडा है जिसको फैलाने की कोशिश है, लेकिन ये साफ हो चुका है, इससे पहले भी जो है स्टेटमेंट आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, जो राइट्स जो इन्होंने कहा कि जो फॉर्मर सीएम जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद को थे या गुलाम नबी आजाद को है, वैसे ही राइट्स सबको होने चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से वो अगर महाराष्ट्र से या मुजफ्फरपुर से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ का जो कोई सिटीजन है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में, इंडिया में कहीं भी अपना जो है वो वोटर कार्ड बना सकता है। तो तमाम बातों पे जो है आज जो सियासी घमासान है आप देख सकते हैं कितना तेज हो चुका है। एक तरफ जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो ये स्ट्रेटजी बनाने में लगी हैं। बिल्कुल राजन, तो काफी अहम रहेगा कि बीजेपी की इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और जिस तरह कविंद्र गुप्ता कह रहे थे कि एक स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत जरूरत है, इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। राजन वैद आपका और साथ ही साथ जो खास मेहमान कविंद्र गुप्ता जी आपके साथ मौजूद रहे, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।